नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृषि का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। साथियों, इस दीक्षा ऐप पर एक प्रशिक्षण अपडेट हुआ है। वो प्रशिक्षण हमें 30 जून तक करना अनिवार्य है और उस प्रशिक्षण का नाम है निर्देशात्मक नेतृत्व प्रशिक्षण। इस प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रारंभिक और अंत में मूल्यांकन किया जाएगा आपका। उसके संबंध में कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आपको हल करना है। उसी की हम आंसर की लेके आए हैं। आंसर की बताने से पहले मैं अपने साथियों से पुनः आग्रह करता हूं कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी जो भी वीडियो, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने चैनल में डालूँगा यूट्यूब पर, वो आपके पास स्वतः उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं। जो आंसर की है ये निर्देशात्मक नेतृत्व प्रशिक्षण। पहले मैं एक बार और बता दूं, ये प्रशिक्षण प्रधानाध्यापक, एसआरजी है तो इन सब के लिए, लेकिन प्रत्येक शिक्षक को भी करना अनिवार्य ही है, क्योंकि आज वे शिक्षक हैं, कल को वे प्रधानाध्यापक भी बनेंगे। तो इससे बेहतर ये होगा, क्योंकि जब सारी टीम यानी जो टीचर हैं, अगर विद्यालय के सारे स्टाफ को उस प्रशिक्षण की जानकारी होगी कैसे क्या करना है, तो एक बहुत अच्छा यूनिट वर्क काम किया जा सकता है। तो इसलिए ये बिल्कुल भी ना सोचें कि ये हेड को करना है या एसआरजी को करना है। ये आप सबका प्रशिक्षण है, क्योंकि इसका नाम ही है निर्देशात्मक नेतृत्व प्रशिक्षण। आज नहीं तो कल आपके हाथ में विद्यालय का नेतृत्व आएगा, तो इसलिए ये प्रशिक्षण आप अवश्य करिएगा जी। इसमें जो प्रारंभिक बेसलाइन जो आकलन है, उसमें जो प्रश्न पहला, निम्नलिखित कथनों को शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के संदर्भ में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है आपको। इसमें कक्षा के अवलोकन का समय निर्धारित कीजिए, शिक्षकों को रचनात्मक फीडबैक दीजिए, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए कक्षा के अवलोकन के संपूर्ण आंकड़े का विश्लेषण कीजिए, कक्षा अवलोकन के प्रपत्र को भरिए। इनको क्रम में लगाना है, तो इसका जो सही क्रम है, सबसे पहले नंबर 1, नंबर 4, नंबर 2 और नंबर 3। इस तरीके से तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप इस पर टिक लगा सकते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न, कक्षा का अवलोकन में प्रधानाध्यापक की मदद करता है शिक्षकों को प्रभावशाली अनुशिक्षण प्रदान करने में, शिक्षण के तरीकों में कमियां ढूंढने में, शिक्षकों की शिकायतें करने में, विद्यालय पर अपना अधिकार जमाने में। आपको ऑप्शन पढ़ने से ही स्पष्ट हो गया होगा कि इसका सही उत्तर है शिक्षकों को प्रभावशाली अनुशिक्षण प्रदान करने में। अगला प्रश्न, व्यावसायिक विकास शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? जी हाँ, व्यावसायिक विकास जो है वो शिक्षकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? कक्षा में उनका कार्य प्रणाली की क्षमता में सुधार के लिए, उनके विषय में उनकी विशेषता को निर्मित करने के लिए, विद्यार्थियों के अधिगम को प्रेरित करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो साथियों, इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, विद्यालय के लक्ष्यों का निर्माण करते समय क्या नहीं किया जाना चाहिए? लक्ष्यों को अपनी स्वयं की समझ से अकेले विकसित करना, लक्ष्यों को विकसित करने की प्रक्रिया में शिक्षकों को सम्मिलित करना, विद्यालय की वर्तमान वास्तविकता का आकलन करना, विद्यालय के लक्ष्यों को मिशन प्रेरणा के लक्ष्यों के साथ मिलाना। जो इसमें नहीं की बात पूछी गई, तो इसमें कहा गया सबसे पहला ऑप्शन है लक्ष्यों को अपनी स्वयं की समझ से अकेले विकसित करना। ये उत्तर इसका बिल्कुल सही है। इस तरीके से ये 4 ही प्रश्न आपसे स्टार्टिंग में पूछे जाएंगे और यही 4 प्रश्न आपको प्रशिक्षण करने के बाद आएंगे कि आपकी मेंटली पहले क्या थी और इस प्रशिक्षण को पूर्ण करने के बाद क्या रही। इसके साथ में भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि अपनी पाठ्यक्रम जो भी आप इस से सीखेंगे, किसी एक इसमें 3 इस प्रशिक्षण में 3 रणनीतियाँ बताई गई हैं। आपने पहले भी स्मार्ट लक्ष्य के बारे में सुना होगा। आप इनमें से कोई भी एक लक्ष्य को सिलेक्ट कीजिएगा और उसके लिए आप क्या रणनीति बना रहे हैं, आप इस फॉर्मेट पर अपनी डायरी पे नोट कर लीजिए
कि स्मार्ट लक्ष्य क्या है, उसकी प्रारंभिक करने की तिथि और उसकी अंतिम तिथि क्या रहेगी, क्या कार्य है और कार्य के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है। आप जो भी लक्ष्य दें, आप उसको किसी व्यक्ति को जिम्मेदार, अपने शिक्षक को किसी को जिम्मेदारी दे सकते हैं, उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। और साथ ही साथ परियोजना को अपने नोटबुक पर दर्ज करने के पश्चात उसकी फ़ोटो लेकर BEO HT व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजनी है। और यही जब आप कोर्स, ये अभी तो कोर्स पूरा हो जाएगा, आपका प्रशिक्षण भी, आपको सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वास्तव में ये प्रशिक्षण जब सार्थक होगा जब आप वो स्मार्ट लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो साथियों, आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने सभी साथियों में इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आगे हम आपके लिए फिर से अन्य महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।